हाय, मैं विकास सिंह तोमर आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, जो कि एमपी टेट वर्ग 3 2024 के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हिंदी पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें। जब भी हम कोई नया वीडियो डालते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाता है। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 1, भाषा शिक्षण का दायित्व है। भाषा शिक्षण का दायित्व है, क्या दायित्व है? ऑप्शन ए है पाठ्य पुस्तक पढ़ाना, ऑप्शन बी है परीक्षा लेना, ऑप्शन सी है विद्यार्थियों को सीखी हुई भाषा में संप्रेषण रूप से सक्षम बनाना, ऑप्शन सी है अभिप्रेरणा देना। तो भाषा शिक्षण का दायित्व क्या है? विद्यार्थियों को सीखी हुई भाषा में संप्रेषण रूप से सक्षम बनाना। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, पोर्टफोलियो में क्या क्या शामिल हो सकता है? तो पोर्टफोलियो में क्या क्या शामिल हो सकता है? ऑप्शन है बच्चों का लेखन कार्य शामिल हो सकता है, बच्चों के मौखिक कार्य संबंधी विवरण टिप्पणियां शामिल हो सकती हैं। ऑप्शन 3 है भाषा विकास की क्रमिक प्रगति का रिकॉर्ड होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक है, केवल एक और दो है, केवल 3 है, केवल 1 और 2 और 3 है, सभी है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। देखो, पोर्टफोलियो में क्या क्या शामिल हो सकता है? तो पोर्टफोलियो में भाषा की क्रमिक प्रगति का रिकॉर्ड रखा जाता है। बच्चे की क्या है, क्लास वाइज क्लास का क्या रखते हैं? रिकॉर्ड रखते हैं। क्या रखते हैं? क्लास वाइज क्लास का रिकॉर्ड रखते हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, भाषा विकास का क्रमिक प्रगति का रिकॉर्ड रखा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, निम्न में से किशोर अवस्था में, कौन सी अवस्था में? किशोर अवस्था में चरित्र का विकास डैश से प्रभावित होता है? किससे प्रभावित होता है? केवल परिवार से है, केवल मित्र मंडल से है, केवल समाज से है, मित्र मंडल परिवार समाज से है, किससे होता है? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, मित्र मंडल परिवार और समाज से होता है। क्या? किशोर अवस्था। यदि किशोर अवस्था की बात करता है तो मित्र, परिवार और समाज, ये सभी से क्या होता है? बालक का चरित्र का जो विकास होता है वो प्रभावित होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 4, भाषा शिक्षण में संप्रेषण की कुशलता बढ़ती है। भाषा शिक्षण में संप्रेषण की कुशलता बढ़ती है। कैसे बढ़ती है? धन से बढ़ती है, अंतःक्रिया से बढ़ती है, अनुभव से बढ़ती है और प्रशिक्षण से बढ़ती है। तो डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। किससे बढ़ती है? भाषा शिक्षण में जो संप्रेषण होता है ना, एक उसकी कुशलता कैसे बढ़ती है? तो प्रशिक्षण से बढ़ती है। क्या शिक्षक क्या देते हैं? बच्चों को क्या देते हैं? प्रशिक्षण, भाषा शिक्षण के क्या देते हैं? प्रशिक्षण देते हैं और अधिक से अधिक बच्चों को क्या अवसर उपलब्ध करवाते हैं? क्या उपलब्ध करवाते हैं? अवसर। तो अवसर उपलब्ध होंगे तो बच्चा क्या है? अच्छे से संप्रेषण कर पाएगा, एक दूसरे के बीच में क्या कर पाएगा? अच्छे से संप्रेषण कर पाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए। ऑप्शन 1 है लोकगीतों को बढ़ावा देने एवं भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। ऑप्शन बी है लोकगीत गाए जा सकते हैं। ऑप्शन सी है केवल लोकगीत के माध्यम से पारंपरिक मूल्यों की शिक्षा दी सकती है। देखो, केवल शब्द बोला है, माध्यमिक मूल्यों की, पारंपरिक मूल्यों की शिक्षा दी जा सकती है। अगला ऑप्शन है डी, इससे बच्चे सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित होते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या जाएगा? देखो, लोकगीतों को भाषा की कक्षा में स्थान दिया जाना चाहिए। इस तरह का प्रश्न हर सेट में लगभग लोगों पूछा गया है। इससे क्या होता है? बच्चों में सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित होते हैं। क्या होते हैं? बच्चे सांस्कृतिक विशेषताओं से क्या होते हैं? परिचित होते हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 6, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन पर, किसके चयन पर? तो बाल साहित्य के चयन पर क्या आधार होना चाहिए? ऑप्शन 1 है छोटी रचनाएं होना चाहिए, ऑप्शन बी है रोचक विषय वस्तु, ऑप्शन सी है रंगीन चित्र, ऑप्शन डी है सरल जानकारी। तो देखो, प्राथमिक स्तर की बात कर रहा है, बाल साहित्य के चयन के लिए क्या होना चाहिए? रोचक विषय वस्तु होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रोचक विषय होनी चाहिए। क्या वस्तु होना चाहिए? रोचक विषय वस्तु। ठीक है, जिससे बच्चा क्या है? अधिक से अधिक सीखेगा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, एक शिक्षक को शिक्षण का संबंध निम्न में से किसके साथ नहीं करना चाहिए? प्रश्न कह रहा है एक शिक्षक को शिक्षण का संबंध निम्न में से किसके साथ नहीं करना चाहिए? ऑप्शन 1 है खेल खिलौने के साथ, ऑप्शन बी है कथाओं कहानियों के साथ, ऑप्शन सी है पशुओं पक्षियों के साथ, ऑप्शन डी है भय पैदा करने वाले कथानक के साथ।
तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? देखो, एक शिक्षक को शिक्षण का संबंध निम्न में से किसके साथ नहीं पूछा, नहीं करना चाहिए। तो ऐसी चीज़ों से नहीं करना चाहिए जिससे क्या है, बच्चा भय पैदा करने वाले कथानकों के साथ नहीं करना चाहिए। उन्हें ऐसी चीज़ों के बारे में नहीं बताना चाहिए जिससे बच्चा भयभीत हो जाए। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखो, खेल खिलौने के साथ भी करना चाहिए, कथा कहानियों के साथ करना चाहिए, और पशु पक्षियों के साथ और अपने परिवेश से भी उसे जोड़ना चाहिए। कहाँ जोड़ना चाहिए? परिवेश से उसे बच्चे को जोड़ के रखना चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। निम्न में से भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर किसका है? काफी अच्छा प्रश्न है और काफी कंफ्यूजन वाला भी प्रश्न हो जाता है। निम्न में से भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर किसका है? भाषिक परिवेश उपलब्ध कराता है। ठीक है, ऑप्शन बी है भाषा के स्तर का है, ऑप्शन सी है भाषा के व्याकरण नियम का है, ऑप्शन डी है रसवाद का है। तो देखो, अर्जन और अधिगम, अर्जन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। अर्जन क्या है? भाषा अर्जन क्या है? स्वाभाविक प्रक्रिया। कैसी है? स्वाभाविक है। भाषा अर्जन कैसी प्रक्रिया है? स्वाभाविक है। और भाषा अधिगम कहाँ होता है? अधिगम क्या होता है? एक विद्यालय में जैसे बच्चा पढ़ने जाता है तो वहां पर क्या करता है? अधिगम करता है, सीखता है। ठीक है, अधिगम का मतलब होता है सीखना, और अर्जन करना यह क्या है? स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो भाषिक प्रवेश की उपलब्धता का है, देखो अंतर किसका है? भाषिक प्रवेश की उपलब्धता का। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। निम्न में से पाठ योजना के 3 रूप में कौन सा शामिल नहीं है? पाठ योजना के जो 3 रूप है उनमें कौन सा शामिल नहीं है? जांच के कार्य के लिए पाठ योजना, कौशल के लिए पाठ योजना, जांच के लिए कार्य के लिए पाठ योजना एवं कौशल के लिए पाठ योजना, तो रसानुभूति के लिए पाठ योजना। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। निम्न में से डैश संप्रेषण कहलाता है? संप्रेषण क्या कहलाता है? ऑप्शन ए भावों एवं विचारों का आदान प्रदान करना कहलाता है, ऑप्शन बी है भाषा का आदान प्रदान करना कहलाता है, ऑप्शन सी है समास विग्रह का आदान प्रदान, ऑप्शन डी है तथ्यों का संयोजीकरण। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइएगा। देखो, निम्न में से संप्रेषण कहलाता है, संप्रेषण क्या कहलाता है? तो भावों एवं विचारों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? भावों एवं विचारों का आदान प्रदान। जब हम दो लोग आपस में बात करते हैं, क्या करते हैं? बात करते हैं दो लोग, तो क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? अपने भावों को क्या करते हैं? आदान प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? अपने भावों को आदान प्रदान करते हैं। तो भावों और एवं विचारों का आदान प्रदान करना ही क्या है? संप्रेषण कहलाता है। क्या कहलाता है? संप्रेषण कहलाता है। संप्रेषण क्या कहलाता है? भावों एवं विचारों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? संप्रेषण कहलाता है। क्या कहलाता है? मान लो ये इससे बात कर रहा है, ये इससे बात कर रहा है, तो क्या कर रहे हैं? दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? संप्रेषण कर रहे हैं। तो अपने विचारों एवं भावों का आदान प्रदान करना क्या कहलाता है? संप्रेषण कहलाता है। तो ए राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 11। एक बालक सामान्यतः किस विषय में रुचि अधिक लेता है? एक बालक है जो सामान्यतः किस विषय में रुचि अधिक लेता है? जो तर्कों पर आधारित हो, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है जो वास्तविक जीवन से संबंधित हो, ऑप्शन सी है जो कल्पनाओं से संबंधित हो, ऑप्शन डी है जो किसी से संबंधित ना हो। तो अधिक बालक रुचि किसमें लेता है सामान्यतः? तो जल्दी से बताइएगा। तो जो वास्तविक जीवन से संबंधित हो, बच्चे क्या है जो वास्तविक जीवन से चीजें संबंधित होती हैं उसमें ज्यादा रुचि लेते हैं। तो बी राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। हिंदी शिक्षण को उन्नत बनाने का साधन उपयुक्त नहीं है, नहीं पूछा है, तो कौन सा वाला नहीं हो जाएगा? श्यामपट्ट नहीं है क्या? मानचित्र नहीं है? पाठ पुस्तक नहीं है? शब्द भंडार। देखो, हिंदी शिक्षण को उन्नत बनाने का साधन उपयुक्त नहीं है। क्या नहीं है? श्यामपट्ट है, मानचित्र भी है, पाठ पुस्तक है, भी है, शब्द भंडार। देखो, बच्चे को क्या नहीं सिखाएंगे हम? ऐसा नहीं कर, रट्टा नहीं लगवाएंगे। क्या नहीं लगवाएंगे? रट्टा। उसे बोलेंगे नहीं शब्दों को याद करो, रट्टो नहीं, ऐसा कुछ नहीं करवाएंगे। ठीक है, तो शब्द भंडार हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है जिब्या के भागों के आधार पर हिंदी वर्णमाला के स्वरों के भेद कितने हैं? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है 3,
ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 2। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जिह्वा के आधार पर हिंदी वर्णों के कितने स्वरों के भेद हैं? तो 3 है। कितने हैं? 3 है। कौन कौन से? अग्रस्वर, अग्र, मध्य और पश्य। अग्र, मध्य, पश्य कितने हो गए? 3 हो गए। अग्रस्वर, मध्यस्वर, पश्चस्वर कितने हो गए? 3 हो गए। ठीक है, जिह्वा के आधार पर पूछा है, तो जिह्वा के आधार पर कितने भाग हैं? 3 है। 1 2 3, अग्र, मध्य, पश्य। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। हिंदी भाषा के प्रश्नों के अंतर्गत चयन प्रकार के सभी प्रकारों के प्रश्न होते हैं। हिंदी भाषा के प्रश्न पत्रों के अंतर्गत प्रश्न पत्रों के अंतर्गत चयन प्रकार के सभी प्रश्न प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं? निबंधात्मक होते हैं, वस्तुनिष्ठ होते हैं, लघु उत्तरी होते हैं और अति लघु उत्तरी होते हैं। तो कैसे होते हैं? तो वस्तुनिष्ठ होते हैं। कैसे होते हैं? वस्तुनिष्ठ होते हैं। याद रखेंगे कैसे होते हैं? तो वस्तुनिष्ठ होते हैं। याद रखेंगे, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आपकी कक्षा के कुछ छात्र अति मेधावी हैं। कैसे हैं कुछ छात्र? अति मेधावी हैं। आप उन्हें किस तरह से पढ़ाएंगे? तो आप उन्हें किस तरह से पढ़ाएंगे? समृद्धीकरण कार्यक्रमों के द्वारा, जब शिक्षक चाहे तब, जब विद्यार्थी चाहे तब, उच्च कक्षा के साथ। देखो, आपकी कक्षा में कुछ छात्र कैसे हैं? अति मेधावी हैं। ठीक है, तो उन्हें आप किस तरह से पढ़ाएंगे? समृद्धीकरण कार्यक्रमों के साथ। उनके लिए कैसे पढ़ाएंगे? तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाता है। समृद्धीकरण कार्यक्रमों के साथ उन्हें पढ़ाएंगे। ठीक है, उनके लिए अलग से एक व्यवस्था करेंगे और समृद्धीकरण कार्यक्रमों के साथ उन्हें पढ़ाएंगे। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाता है। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आप चाहते हैं मैं आपके लिए इसी तरह की वीडियो लेकर आता रहूं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।